Hello everyone. Today we are here to discuss one of the important topic which can be taken by BPSC for mains. So let us begin. For today, it is a Chandrayaan 3 mission. We are going to discuss Chandrayaan 3 mission. So Chandrayaan 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate in capability in safe landing and roving on lunar surface. जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है और वो लूनर सरफेस पे उतर के एक सेफ लैंडिंग और उस पर चलने के लिए, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन कंडक्ट किया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन. इट वाज लॉन्च बाय LMV-3. ये रॉकेट का नाम है LMV-3 और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया. The propulsion module carry the lander rover configuration till 100 किलोमीटर lunar orbit. देखिए, मोटा मोटी तौर पे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये ऑलरेडी परफेक्शन आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, और अगर चाहिए तो मैं PDF लिंक भेज दूंगा. और बाकी इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ. देखिए, जो लैंडर पेलोड्स चंद्रा सरफेस thermophysical experiment to measure the thermal conductivity and temperature instrument for lunar seismic activity. वहाँ का जो चंद्र का सरफेस का सिस्मिक एक्टिविटी है और वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का आप कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी, उसको मेज़र करने के लिए ये सब जा रहे हैं. और बेसिकली वहाँ का जो मिट्टी है उसका अध्ययन करना है. एक्चुअली चंद्रयान फर्स्ट में हुआ क्या था कि चंद्रमा के साउथ पोल पे चंद्रयान 1 मिशन के तहत वहाँ पे पानी का पता लगाया गया था, और इसका पूरा श्रेय चंद्रयान 1 को जाता है जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सब चंद्रयान 3 का वहाँ व्यवस्था किया गया है ताकि उसका अध्ययन किया जा सके. अब देखिए, बट वाई लैंड नियर द साउथ पोल, उसको एक्सप्लेन करता है. द एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन मेक it challenging location for earthlings to land, live and work, but the region's unique characteristic hold promise for unprecedented deep space scientific discoveries. क्वेश्चन है कि साउथ पोल पे ही क्यों? तो वहाँ का यूनिकनेस क्या है कि वहीं पानी पाया गया, वाटर का एविडेंस पाया गया, और मतलब जब अर्थ पे कंडीशन कुछ हार्श हो जाए तो वहाँ लिविंग कंडीशन बनाने के लिए इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ लूनर पोलर वॉलेटाइल्स आर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट. वहाँ पे कुछ वॉलेटाइल केमिकल एलिमेंट जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं उनका पता लगाने के लिए. अब देखिए, स्पेस मिशन could help understand the distribution on moon if they contain elements like hydrogen and oxygen. This could have profound impact on the future deep space exploration and commerce. अब देखिए, जिस तरह से SpaceX संस्था किस तरह से अपने स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रही है, उनका SpaceX के जो मेन है एलन मस्क, वो कहता है कि कुछ दिन में अब लोगों को अर्थ छोड़ के दूसरे प्लैनेट पे बसने की कोशिश करनी चाहिए. तो ऐसे किसी भी मिशन में चंद्रमा का उपयोग किया जा सकता है. जैसे वहाँ कुछ एलिमेंट पाया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या नहीं है. दिस कुड हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉमर्स. ठीक है, इट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सप्लाईज दैट वुड हैव टू बी सेंट फ्रॉम अर्थ टू सपोर्ट ह्यूमन्स इन डीप स्पेस. ठीक है, साधारण सी बात है कि अगर अपना जो सपोर्ट है, जो सप्लाई है एक ह्यूमन को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो ऑलरेडी हम अगर चंद्रमा के सरफेस पे रख लें तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम हो जाएगा. अब देखिए, फ्रॉम इट हैज़
not been easy journey for ISRO. The agency has had to toil in isolation for decades with very limited resources. अब ये इसरो के बारे में बात कर रहे हैं कि इसरो के लिए इतना आसान नहीं था, ठीक है, किस तरह से स्ट्रगल करके ये चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया. द इसरोज यूटिलिटरियन फोकस क्या है? इसरो itself seemed focused on objectives enabling the telecommunication, telemedicine, teleeducation, broadcasting, or setting up remote sensing satellites. Space and planetary exploration was nowhere in priority. ये अब इसरो का बात किया जा रहा है. अब देखिए कुछ कटाक्ष जो फॉरेन मीडिया ने किया है. द एलीट क्लब स्पेस, देख रहे हैं किस तरह से, और इंडिया का एक्सप्लोरेशन इतना तेज़ हो गया. अभी हाल फिलहाल का कुछ आप लोगों ने देखा होगा स्टडी IQ वगैरह पे बहुत सारे टॉपिक कवर किए, किस प्रकार से UK जो है, यूनाइटेड किंगडम ने किस तरह से कमेंट किया कि हमारा जो 2 बिलियन का रेमिटेंस मिलता है वो इंडिया वाले चंद्रयान मिशन 3 में. तो ये मॉकिंग चलता ही रहता है. देखिए हम लोग मुख्य रूप से इसरो के बातों पे फोकस ना करके, उनके मॉकिंग पे फोकस ना करके, इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3 हम लोग मुख्य रूप से चलता है. बट द चंद्रयान 3 इज ओनली स्मॉल माइलस्टोन दो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन अ जर्नी दैट हैज जस्ट बिगिन फॉर इसरो. एक टॉपिक कहता है कि चंद्रयान 3 एक छोटा सा एक माइलस्टोन है, ठीक है. इसके और भी बहुत सारे आगे चैलेंजेस है जो कि इसरो करना. द एबिलिटी टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन प्लानिटरी बॉडी is a crucial technology that can enable ISRO to do a variety of things that it otherwise can't. If it cannot land a craft on the moon, for example, the space agency cannot explore its surface or know about the mineralogy of moon. This can hamper its ability to carry out the or participate in other scientific mission to the moon. देखिए बेसिक चीज़ ये है कि अगर चंद्रयान 3 अगर इतना कैपेबिलिटी नहीं रखता है इसरो कि अपने लैंडर को चंद्रमा के सरफेस पे लैंड कर सके, और तो किस प्रकार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसरो से कि वो प्लानेटरी मिशंस को कंप्लीट कर पाएगा. तो मुख्य रूप से जितने भी देश हैं सबकी निगाहें चंद्रयान 3 पे होंगी. अब देखिए स्ट्रेटजिक रेलेवेंस क्या है. द स्पेस इज नो लॉन्गर it has extremely important strategic, economic, and even military dimensions. It brings concrete power and advantages. देखिए अब स्पेस कहने का मतलब है कि स्पेस का मतलब स्ट्रेटजिकली कितना इम्पोर्टेंट है. अब छोटा मोटा चीज़ नहीं रहा. आप जानते हैं USA का फोर्स में अब स्पेस फोर्स भी ऐड हो गया है. आर्मी, नेवल, एयरफोर्स के बाद स्पेस फोर्स, तो अब बहुत ही ज़्यादा हर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो गया है. इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट एवरी मेजर पावर इन द वर्ल्ड ऑल्सो इज़ अ मेजर स्पेस फेयरिंग नेशन, ठीक है. जितने पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका अगला जो सबसे बड़ा युद्ध का केंद्र होना है वो स्पेस ही है. आगे बढ़ता है. बट द कंट्रीज विल कोलैबोरेट विथ ओनली दोज हु हैव समथिंग यूजफुल टू कंट्रीब्यूट एंड ब्रिंग वैल्यू टू द पार्टनरशिप. अब जो जितने भी ये पावरफुल देश हैं वो उन्हीं के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे या हेल्प करेंगे जो कुछ न कुछ यूज़फुल अपने पास रखा है. अब जैसे इसरो का कम बजट में किसी भी रॉकेट को लॉन्च करना, ये इसरो की वाहवाही है. तो अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारी यूनाइटेड किंगडम वगैरह भी अपने 37-47 सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं. अब दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. चंद्रयान 3 इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर एस्पेक्ट एज वेल. द फेलियर ऑफ चंद्रयान 2 हैज़ बीन हैंगिंग लाइक अ हेवी वेट अराउंड इसरोज नेक. अब देखिए जितना मुकिंग चंद्रयान 2 के फेल होने से हुआ था, तो टॉप लाइन कहता है कि
चंद्रयान 2 का फेल्योर वो इसरो के गले का फंदा बना हुआ था कि तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इसरो टू गेट डन विद दिस and start focusing on other mission. As Chandrayaan 3 embarks on its journey, it is important to understand that moon landing is just start of bigger space adventures for ISRO. अब चंद्रयान 3 गेटवे है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्पेस का एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो के लिए. तो इसी प्रकार the space exploration science and research missions were progressing very slowly. The opening up of space sector for private companies was aimed at freeing up ISRO, allowing it to concentrate its energies and efforts on doing science, while the private sector companies fill in for providing more routine services. ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. देखिए कंक्लूजन. चंद्रयान 3 has the potential to change that dramatically. It will not just reaffirm ISRO's position as one of the front-ranking space-faring nations, but also allow it to get actively involved in more collaborative missions with other space agencies. ISRO's flight is just about to begin. देखिए कंक्लूजन क्या है कि चंद्रयान 3 मिशन उतना पोटेंशियल है कि जो एक भारत का इमेज विश्व पटल पे है उसको पूरी तरह से चेंज कर दे, और जो स्पेस रैंकिंग में है उसमें एलीट क्लब में इंडिया भी आए. और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ, फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें इंडिया नहीं है, अभी हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करके आया. तो ऐसे बहुत सारे ऑफर इंडिया को मिलने वाले हैं इसकी सफलता के बाद. और बाकी स्पेस का एक्सप्लोरेशन तो है ही. तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं. धन्यवाद. लाइक और सब्सक्राइब करें.